हम सांप्रदायिक दंगा नहीं चाहते हैं। भाईजान क्यों बयान दे रहे हैं भड़काऊ? हिंदुओं का घर क्यों बिकाऊ? मारपीट करी, मजे करेंगे आते बारे कि भैया नाते तो छोड़ के भागे चलो यहाँ से। नमाज पर नाच, बारात पर क्यों आज? गाँव में बारात नहीं चढ़ने देते हैं मुसलमान लोग। बारात निकलने पर क्या जान से मार दो? हिंदू कम है और मुसलमान ज्यादा है, ये शुरू से ही तानाशाही करते आए। यूपी में हिंदुओं की जान का दुश्मन कौन? कि तो गोली भी मार सके, चाकू भी मार सके। आस्था के नाम पर कौन फैला रहा है आतंक? हम तो जा रहे हैं यहाँ से गाँव छोड़ के। घर पर बिका हुए था, सब प्लान करने के लिए तैयार। डर लगता है। हमारे गलियों में रात को 11 बजे तक घूमते हैं। माहौल बिगाड़ने वालों का एक्शन कब? प्लस में जिंदगी और प्लस में गांव के लोग, मुस्लिम समाज के लोग। टप्पल में बवाल, सुलगते सवाल। बुलाते मार छेड़ करी, ड्राइवर की बाँह तोड़ी, डीजे पे डंडा बजा हुआ। नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के टप्पल के नूरपुर गांव में। ये वो गांव है जहां से उठी आवाज अब पूरे देश तक पहुंच चुकी है। ये वो गांव है जहां पर हिंदुओं को दबाने की कोशिश होने का आरोप यहां के लोग लगाते हैं और जो लोग दबा रहे हैं वो कोई और नहीं, इसी गांव के लोग हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो दूसरे समुदाय के, दूसरे धर्म के लोग हैं, इसीलिए इन लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है। ना सिर्फ दबाने की कोशिश हो रही है बल्कि भगाने की साजिश की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं साफ कर देना चाहता हूं, ये यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो बता रहे हैं। एक बड़ी घटना अब से कुछ ही दिन पहले 26 तारीख को घटी। यहां से एक बारात निकल रही थी, मस्जिद के सामने से बारात निकल रही थी, तो मस्जिद के सामने से बारात को निकलने से रोका गया। न सिर्फ रोका गया, पहली बार, उससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और कहा गया कि इसके बाद भी बारात को वहां से नहीं निकलने देंगे। अब गांव एक है, रास्ता एक है, तो बारात कहां से निकले? और बारात वहां से निकलेगी तो घोड़ी भी वहीं से निकलेगी, वहां पर बैंड बाजा भी बजेगा और वहां से जो लोग निकलेंगे वो नाचेंगे गाएंगे भी। लेकिन जरा जख्म देखिए, ये जख्म देख रहे हैं आप, ये दरअसल उसी लड़की के पापा हैं जिनकी शादी होनी थी और इनके ऊपर हमला कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो ताज़ा घटना है जिसकी वजह से नूरपुर इस वक्त पूरे भारतवर्ष में अभी लोग नूरपुर को जानने लगे हैं, कोई अच्छी बात नहीं हुई है। यहाँ पर दो समुदायों के बीच का ये झगड़ा है और उसी की वजह से पूरा देश नूरपुर को जानने लगा। क्या हुआ था आपके साथ? 26 मई को मेरी 2 बेटियों की शादी थी, उसमें बारात आई। 3:30 बजे के लगभग बारात चढ़ी तो उस समय बीच रास्ते में एक आधा रास्ता तय करने के बाद में मस्जिद आती है, उससे पहले ही बारात को रोक लिया गया, डीजे को रोक लिया गया और कहने लगे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके कि भाई आप यहाँ से बारात नहीं ले जा सकते। क्या आप लोगों के साथ मारपीट भी की गई? हाँ जी, मारपीट की गई, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और मेरे भी चोट आई है उसी में और डीजे को भी क्षतिग्रस्त किया है मेरे। अब सवाल ये है कि आखिर इनकी पिटाई क्यों हुई? यहाँ जो दलित समुदाय के लोग रहते हैं, दलित जाति के लोग रहते हैं, उनके साथ इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? आप दो समुदाय के लोग हैं, हिंदू मुसलमान हैं, गंगा जमुनी तहजीब के तहत हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है इस गाँव में? इसीलिए हो रहा साहब कि बारात को चढ़ने नहीं देंगे, बारात को रोकते हैं और मारपीट करते हैं। और ये विशेष समुदाय के लोग काफ़ी तादाद में हैं, एक साथ होकर के लाठी डंडे से प्रहार करते हैं, ईंट पत्थर फेंकते हैं। केवल यही बात है कि हम बारात को यहाँ से चढ़ने नहीं देंगे। सिर्फ बारात को लेकर ये बवाल है या कुछ और भी वजह है? हाँ, और भी वजह है। वजह यह रही है कि सन 2006 से ही ये मामला चल रहा है और एक जो भंवर सिंह नाम का जो आदमी था उसका चक्कू मरवा दिए गए, वो तो गांव छोड़ के ही चला गया यहाँ से। कितने परिवार गांव छोड़ के चले गए?
भंवर सिंह आया सबसे पहले, फिर 3 घर यहाँ से और प्लान कर गए हैं। आप लोगों ने भी अपने, इन लोगों ने भी यहाँ पर, जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ करीब 1200 के करीब मुस्लिम समुदाय के जो लोग रहते हैं उनके घर हैं 1200 के करीब, और 125 से 150 के करीब यहाँ पर हिंदू धर्म के जो लोग रहते हैं उनके घर हैं। तो ये समस्या ये है कि इन लोगों का कहना है कि दरअसल मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो चाहते नहीं हैं कि ये हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पर रहें, इसलिए उपद्रव करते हैं, परेशान करते हैं। देखिए मेरे सहयोगी हैं विनीत, और विनीत लगातार पिछले 4-5 दिन से इस गांव में हैं, कवर कर रहे हैं, तमाम तरह की स्टोरीज यहाँ पर जो है वो उन्होंने देखी है। विनीत, एक चीज बताइए कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे भी आपकी बात हुई होगी, क्या उनकी दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात विडंबना यही है कि हमने पीड़ित परिवार से बात की और वो न्यूज नेशन के कैमरे के सामने आए, लेकिन जब हमने जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिन पर मारपीट का आरोप लगा, लूटपाट का आरोप लगा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश की, उनके क्षेत्र में जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी न्यूज नेशन के कैमरे के सामने नहीं आया। क्यों नहीं आ रहे? जाहिर सी बात है कि जब चोर होता है तो कहीं ना कहीं डरा हुआ होता है और उनको लगता है कि हम बात नहीं करेंगे, या फिर कोई ऊपर का फरमान उनके पास। अच्छा विनीत, एक चीज और बताइए कि अभी आप लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या ये एक हिंदू मुसलमान की ही लड़ाई है या इसके पीछे और भी कोई वजह? देखिए, 4 दिन हो गए मुझे, और 4 दिन में जब हमने जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की और हमने देखा और इन सबसे बातचीत की, तो जाहिर सी बात है कि इनका दर्द साफ इस बात का बयां करता है कि इनकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। यहाँ 3 मस्जिद है, अगर हम पूरे इस गाँव की बात करें, एक भी मंदिर नहीं है। जब भी इन्होंने मंदिर बनाने की कोशिश की तब वो सामने आ जाते हैं। इसके अलावा सर मैं इस पर पूछ लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। ये बताइए कि ये गांव है, हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, क्या मेल मिलाप से नहीं रहते? मेल मिलाप से कहाँ आ रहे हैं जी? हमारी बेटी इनकी शादी ने ना चढ़न देंगे जब बारात आवे का है। 2006 से चल रहा ही मसला, वो तेरे पंचायत जुड़ गई, फैसले है गए, लिखित में दे दी, फिर माने ना, फिर दोबारा वही बात है, दोहरा दे। क्या चाहे नो कहें कि मस्जिद के आगे है कि तुम्हें डीजे और बैंड बजाना बंद करना पड़ेगा 200 मीटर। ऐसा क्यों? जब नमाज पढ़ रहे हैं तभी वो कह रहे हैं या किसी भी वक्त? किसी वक्त, हर वक्त कहते हैं इस बात को। जब बारात निकलती है कि भैया बंद कर लो, बंद नहीं करते हैं तो सोटा लट्ठा लेके अर्रा पड़े। अच्छा ये बताइए कितनी ऐसी घटनाएं घटी हैं ऐसी यहाँ पर कि बारात निकल रही है तो उनको रोका गया है, मारपीट की गई है? हाँ, 5 बारात तो अभी ताजा हैं। अच्छा, सबके साथ मारपीट की गई है? जी 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 जी। डीजे क्या चाहते हैं ये लोग? इन लोगों ने बताया कि क्या चाहते हैं ये लोग, क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हम नहीं चलाने देंगे तुमको, हम बारात नहीं चलाने। तो उनको आप बोलते नहीं कि भाई हम जो हिंदू समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ संस्कृति परंपरा जो है शादी ब्याह की उसी तरीके से होगी, हमने आपको रोका, आप लोग रोकते हैं क्या उनको नमाज पढ़ने से? उनकी नहीं, हम तो नहीं रोकते जी। रोकते हैं भैया क्या? नहीं जी, हम नहीं रोकते हैं। वो कहते हैं कि नमाज पढ़ने से रोकते हैं। नहीं, हम नहीं रोकते हैं। हाँ? ये तो प्रशासन नहीं करना चाहिए ना। क्या कहते हैं अब ये प्रशासन करे, भाई प्रशासन करेगा जब ही तो होगा कुछ। क्या तो क्या आप लोग रोकते हैं उनको किसी चीज से? ना जी, हम ना रोके, आज तक भी ना रोकी इनकी बारात, ना हमारी नहीं रोके और हमारी नहीं ये मारपीट करे, और हमने बारात को मने करें चढ़ाने थे, और हमने इनकी में कोई दंगो ना मचाओ। ठीक है, कुछ मुस्लिम नेता हैं जो माहौल बिगाड़ रहे हैं, और वो नेता छुप छुप कर नहीं बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। एक तरफ संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो धमकाते हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों को, कहते हैं कि बारात नहीं निकलने देंगे, घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, परमिशन चाहिए। परमिशन किसकी चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता हैं और कहते हैं परमिशन चाहिए। परमिशन क्या असदुद्दीन ओवैसी से लेके आए? क्या अगर घर पे शादी है तो पहले जाकर पूछे असदुद्दीन ओवैसी साहब बताइए हमारे घर में शादी है, हमें घोड़ी चढ़नी है, हमारे दूल्हे को बारात आनी है, और जो जिस मोहल्ले से बारात गुजरनी है वो मुस्लिमों का मोहल्ला है, तो उसके लिए क्या परमिशन उनसे लेनी पड़ेगी? हाजी मोहम्मद सलीश साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। सर ये बताइए कि हिंदू और मुसलमान क्या साथ मिलकर नहीं रह सकते? जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो जाएगी वहां से ऐसी खबरें क्यों होने लगती है कि हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है, उत्पीड़ित किया जाता है, उनके साथ परेशानी खड़ी करने की कोशिश की जाती है कि वो अपना घर बार छोड़कर बेचकर, जैसा कि यहाँ 100 से ज्यादा घर के लोगों ने अपने घर के बाहर लिख दिया कि हमारा मकान बिकाऊ है, वो इस गांव को छोड़कर जाना चाहते हैं, इतने परेशान हैं। जनाब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 1000 साल हिंदुस्तान पे मुसलमान हुक्मरानों की हुकूमत रही,
तब एक भी दंगा इतिहास में कहीं हो हिंदू मुसलमान के नाम पर तो आप हमें बताएं। आज मुसलमान खुद अकलियत में रहकर यहाँ तो आप क्या तरह चाहते तरह हैं की कि फिर से प्रताड़नाएं मुसलमानों झेल रहा है। तो आप इसमें क्या तो चाहते किसी हैं भी फिर से मुसलमान मुगलों का की शासन हो हैसियत जाए? है कि वो सर मुझे ये बताइए, आप क्या चाहते हैं फिर से मुगलों का शासन हो जाए? अगर बीजेपी का शासन मैं है तो आपको ये दंगा बता करवा रहा हूं। देंगे। मैं अगर मुगलों आपको का ये बता शासन रहा था हूं तो कि दंगा नहीं होता था, तो 1000 बीजेपी का शासन है तो दंगा करवा देंगे। महीने पर कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। आज तो बीजेपी इसका मतलब क्या है? आप क्या बताना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि जब मुगल यहाँ पर थे तो शासक अच्छे थे? आप लोगों को गुमराह कर सर रहे हैं। आप क्या ये कहना एक ही- चाहते हैं एक कि ही मुगल व्यक्ति जब की शासन राइटिंग कर रहे में थे तो उनका हर शासन मकान अच्छा के था? ऊपर लिखा गया। आप ये कह रहे हैं RSS के गुलामी एक अच्छी सदस्य थी? ने आप हर ये कह मकान रहे पर हैं ये लिख करके ये बताया है कि ये मकान बिकाऊ है। एक आदमी की राइटिंग है। ये जिनके घर हैं, हर आदमी ने अपने घर के आगे नहीं लिखा। मैं बैठा देख रहा हूँ आपके चैनल पर, एक ही व्यक्ति की राइटिंग में एक ही व्यक्ति ने ये मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस पूरे गांव में घूम चुका हूँ। सुनिए, घर के बाहर जिसने भी लिखा हो, लेकिन मैं एक एक घर जिसके बाहर लिखा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है, उस घर में गया हूँ। प्रधान मुसलमान जीता, उसको सरेआम 7 गोली मारी, तो क्या इसको हिंदुओं ने मरवाया है? अरे वो एक घटना है? अगर बांगर महू के अंदर एक मुसलमान की हत्या कर दी गई तो इसको क्या हिंदुओं ने किया? ये अरे घटना है। हाजी मोहम्मद साहब, मुझे हैरानी होती है कि आप धर्मगुरु हैं। मुझे हैरानी होती है कि आपके जैसे धर्मगुरु इस देश में, मुझे हैरानी होती है कि आप जैसे लोग इस देश में बैठे हुए जो ये कह रहे हैं कि मुगलों का शासन अच्छा था, जो ये कह रहे हैं कि घटना एक पूरे गांव में जितने भी हिंदू हैं वो हिंदू कह रहे हैं हम गांव छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि मुसलमान हमें परेशान कर रहे हैं। आज आपको ये उपदेश देना चाहिए था मुसलमान भाइयों को, कहना चाहिए था कि गंगा जमुनी तहजीब है, इसी तहजीब से जीते हैं। आप उल्टी बात कर रहे हैं। कहा कि गंगा जमुनी तहजीब तो उनकी हुकूमत अच्छी थी, आप ये बताना चाह रहे हैं ना? आप दंगे कर लो, चुनाव के लिए भूमिका बनाओ। कौन मार रहा है? इसीलिए कौन मार रहा है? ये देखिए किसने मारा है? असदुद्दीन ओवैसी क्या इसीलिए इस बात का दर्द आप समझ सकते हैं? जिसके घर में शादी थी, 2 बेटियों की शादी थी, 2 बेटियों की शादी थी, सलीश साहब 2 बेटियों की शादी थी और बड़े अरमान से इन्होंने अपने घर को रंगवाया था, बड़े अरमान से अपने घर को रंगवाया था और उस पर किसने पानी फेर दिया? मारपीट की गई लोगों के साथ, इनका पैर तोड़ दिया गया। जिसको नहीं जाने दिया था, जिनको मारा था, वो घटना भूल गए। वो भी इसी राज्य की घटना अरे आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप नूरपुर की बात कीजिए। आपको मैंने बुलाया है नूरपुर पर बात करने के लिए, आपको मैंने बुलाया है नूरपुर पर बात करने के लिए, आप नूरपुर पर बात कीजिए। क्या आपके जैसे धर्मगुरु अपने समुदाय के लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे, या फिर आप बताते रहेंगे कि मुगल काल में क्या होता था? आप बताते रहेंगे कि फलाना जगह हुआ, और एक जगह अगर मर्डर हो गया तो दूसरी जगह भी आप चाहते हैं कि मर्डर हो। एक जगह आग लगा दी गई तो आप चाहते हैं यहाँ पर भी आग लगा दें। जो आप इस किस्म की भाषा बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप निष्पक्ष पत्रकारिता जितने टुकड़े आपके सामने डाल दिए गए हैं, जितने टुकड़े आपके सामने डाल दिए गए हैं, और उन टुकड़ों की वजह से आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप धर्मगुरु हैं, मुझे शर्म आती है कि आप धर्मगुरु होकर ऐसी बातें करते हैं। मुझे शर्म आती है कि आप धर्मगुरु होकर ऐसी बातें करते हैं। और कोई हैरानी नहीं है कि अगर देश में आपके जैसे धर्मगुरु हो तो फिर उनसे जो सीखने वाले लोग हैं वो यही करेंगे। क्यों इस गाँव में, मुझे बताइए, सुनिए आप जरा सुन लीजिए। अरे धर्मगुरु साहब सुनिए जरा, अरे सुनिए, अरे सुनिए, अब मुझे मत सुनिए, यहाँ गांव के लोगों को सुनिए। हाँ बताइए क्या जो मैं खबर दिखा रहा हूँ, मैं आपके गांव में आया हूँ, सुनिए जरा, धैर्य रखिए, करोगे संघ के लोगों को बैठा करके आप सुनियोजित तरीके से अपनी ये प्रोग्राम चला रहे हैं। आपने बैठा लिया 4 तो ऐसे संघ के लोग जो बैठ करके सिर्फ नफरत की बात करेंगे। ये एक आदमी की राइटिंग में लिखा हुआ सारे मकानों पे जो मकान बिका हुआ है, इसका मतलब है कोशिश कर रहा है। मैं दिखा रहा हूँ और सरकार बीजेपी की है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, आप लोग मुद्दा बना देंगे इस मामले को। रुकिए ना, सुन लीजिए, बीजेपी की सरकार है, तुम बीजेपी के चाटुकार हो, तुम बीजेपी के चाटुकार हो। बताइए आपके गांव में क्या हो रहा है? सरकार बीजेपी की, तुम बीजेपी हो रहा जी है। हमारी बहन बेटियों की शादी होती है, उनमें बारात चढ़ाते नहीं चढ़ने देते हैं। खुद मैं गया, मेरे भतीजे की लड़की की शादी मैं वो बारात चढ़ाने को लाया हूँ और मुझ पर हाथ जोड़ते भी फिर भी डंडा बजाए और सोटा डीजे तोड़ दियो और मेरे भाई के लड़का को पैर में मार दियो। और ये बताइए, आप लोगों ने अपने घर के बाहर लिख दिया कि ये मकान बिकाऊ है। हाँ, किस
क्या मजबूरी है? मजबूरी वो तो कह रहे हैं, धर्मगुरु एक बैठे हुए हैं, इस्लाम के धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो कह रहे हैं कि एक ही बंदे ने सारे घर पर लिख दिया। नहीं, मजबूरी ये थी कि अगर जैसे हमारी बारात पिटने के बाद हमने एप्लीकेशन दी तो हमारी एप्लीकेशन न ली गई, फिर भी हाथ मुंह जोड़ जार के हमने एप्लीकेशन दी तो इन लोगों ने क्या किया, हमारे रास्ते रोकने बंद कर दिए, रास्ते जाना बंद कर दिया उधर। और यहाँ धमकी भी दे के गया था, ये चाचा हैं हमारे, इन्हें पता है, इनको भी धमकी दे गया था, मैं उस समय था। तो फिर हमारी ये मजबूरी है, मैंने अपने चाचा जी हमारे, इनसे मैंने बताया, मैंने कहा चाचा अब हमारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये गांव छोड़ दो। तो हमने बताइए, ये हमने अपने आप लिखा है, अपने घरों पे हम ज़्यादा ही परेशान हो गए जब हम यहाँ से जाना चाह रहे थे, क्योंकि कोई भी हमारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ पर जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं तो वो भी कंप्लेंट हमारी नहीं पड़ी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जब ज़्यादा ही परेशान हो गए, जब हमारे ये सारे जाने के लिए तैयार हुए, ये घरों पर हमने अपने आप लिखा, हम बेचना चाह रहे थे अपना घर। ये क्यों बेचना चाह रहे थे? ये इसीलिए कि ये लोग हमें ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, हर चीज़ में परेशान कर रहे हैं। हमारी कोई बारात कुछ भी नहीं चढ़न देते ये हमारी। आप हम कोई मंदिर कोई धर्म का कोई काम करें उन्हें भी नहीं करन देते, आके हमारे उसमें विरोध करते हैं, लड़ाई दंगे करते हैं। सुन लिया हाजी मोहम्मद साहब, आपने सुन लिया। मैं चाहता था, मैंने आपको दरअसल इसलिए बुलाया था कि मैं चाहता था कि एक धर्मगुरु बैठेंगे चैनल पर और वो जो बात कहेंगे तो उनके समुदाय के लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात मानेंगे। लेकिन आप उल्टी बात करने लग गए। आपने तो सवाल खड़ा कर दिया इन पीड़ित लोगों पर ही। आपने इन्होंने जो अपने घर के बाहर लिखा कि हमारा मकान बिकाऊ है, ये कोई शौक से नहीं लिखता हाजी मोहम्मद साहब, ये शौक से कोई नहीं लिखता अपने घर के बाहर, या ना लिखवाता है कि मेरा मकान बिकाऊ है। ये लोग लिखते हैं तब जब आजिज आ जाते हैं, जब परेशान हो जाते हैं, जब आपका पड़ोसी भी आपको उपद्रव करके परेशान करके भगाने की कोशिश करने लगेगा तो भी आप भी अपना घर बेचकर भागने लगेंगे। षड्यंत्र है, ये प्रदेश के माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र है। षड्यंत्र तो फिर देखिए, मुझे कहना पड़ेगा, आप उन लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं, और आप उन लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते हैं, जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पल रहे हैं। और पाकिस्तान से उससे उन्हें इशारा होता है तो हिंदुस्तान में वो इस तरह की साजिश रचते हैं कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो, हिंदू मुसलमान के एरिया में आग लगे और उनको एक मुद्दा मिल जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।